नमस्कार, मेरा नाम पारस सिंह गंगासरा है। आज अपन बात करेंगे भाग। देखिए, जैसे मेरे पास दो चीज़ें हैं। कितने? दो चीज़ें मान लो 2 रुपये। ये कितने हैं? 2 रुपये हैं। और मुझे 2 लड़कों को बांटने हैं। कितने लड़कों को बांटने हैं? 2 लड़कों को। आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रत्येक लड़के को 1-1 रुपये बांट देंगे, दोनों को बराबर आ जाएंगे। बिल्कुल, और यही होता है भाग। जब इसको लेवल आगे जाता है तब अपने को समझना पड़ता है। ये तो बहुत आसान चीज़ थी। इसी तरह से जैसे मेरे पास 8 रुपये, कितने रुपये हैं? 8 रुपये। और मुझे 2 लड़कों को बांटने, कितने रुपये हैं? 8 रुपये हैं। ठीक है, रुपये है, ठीक है। और मुझे कितने को बांटनी है? 2 बॉयज़ को, 2 लड़कों को। एक लड़का को कितने बांटेंगे? सीधी सी बात है, 8 में 2 का भाग 4 हो जाता है। कितनी बार जाता है? 4 बार। जैसे देंगे तो ऐसे आएगा 8 भाग 2, ये है वो आपका 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8, 4 2 8 0। तो कितनी बार गया? 4 बार। यानी कि एक लड़के को 4, दूसरे को 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 2 लड़कों को बराबर बन जाएंगे। तो बराबर बांटने की जो तरीका है जो है उसे भाग कह सकते हैं अपन। इसका थोड़ा सा आगे का लेवल अपन जाएंगे और इस क्लास के अंदर चाहे बड़ी हो लेकिन हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश है वो करेंगे कि आखिर भाग बच्चों को दिखते क्यों आती है। उस सारी चीज़ों को लेकर अपन बात करेंगे। देखिए, जिस संख्या का भाग देना है, यदि आप प्राइमरी कक्षा में है तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पहाड़े आते होंगे 9-10 तक कम से कम। जिस संख्या में भाग देना है उस संख्या तक का आपको है वो पहाड़ आना चाहिए। पहाड़े में आप समझते ही, तो वो पहाड़े आने आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं पहली संख्या देता हूँ, 2 का भाग देना है। बहुत आसान संख्या लिखी है और आप आसानी से दे सकते हैं। 2 का पहाड़ा लिखना पहले, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से 20 तक। ऐसे कई लड़कों को लगेगा कि सर बहुत सिंपल बात कर रहे हैं, लेकिन सिंपल से लेकर एक एक बात को लेकर आगे तक जाएंगे। अब 468 है, मैं एक बार और कर कम कर देता हूँ, 46 है। कितने हैं? 46। अब 46 में 2 का भाग देना है। नॉर्मली आप देंगे तो डायरेक्ट 23, लेकिन फिर भी अपन देख के देखते कैसे आएगा। 2 के पहाड़े के अंदर 2 के पहाड़े को देखना है और उसके अंदर 4 कहाँ पे आते हैं? 1 2 3 4 संख्या करते हुए 2 नंबर पे है वो आपके 4 आते हैं। पहाड़ा बोले तो 1 2 2 2 2 4, तो 2 नंबर पे। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 2 4। अब 4 में 4 ऑलरेडी 2 के पहाड़े में 4 अपन को मिल गए हैं, तो 4 ही उतारेंगे। 1 2 2 2 2 4, 4 माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, 2 बार गया। अब उतारेंगे 6। कितने उतारेंगे? 6। फिर देखेंगे 2 का पहाड़ा, 1 2 2 2 2 4 3 2 6, 3 2 6। कितनी बार गया? 3 बार। 1 2 और 3, 6 माइनस 6 बच गया 0। बहुत आसान है। अपन एक किया, 2 का भाग दिया 4 में 2 बार गया, 2 का भाग दिया 6 में 3 बार गया, उत्तर आया 23, 0 बच गया। तो ये शेषफल है, कई बार है शेषफल है वो 0 नहीं बचता है। ठीक है, शेषफल 0 नहीं बचता है तो उसको लिखते हैं। शेषफल हमेशा इस संख्या से जिसका भाग दे रहे उससे कम होता है, ये बात ध्यान रखना। यदि उससे ज़्यादा आ रही है तो आपके भाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है या आपने सही तरीका अपनी लागू भी नहीं किया है। तो इससे हमेशा शेषफल कम होता है। जैसे ये 2 है, कई बार 4 होंगे, कई बार 9 होंगे, ज़्यादा संख्या हो सकती है, 100 तक हो सकती है, 1000 तक हो सकती है। तो उस संख्या से शेषफल हमेशा छोटे होते हैं। जैसे यहाँ शेषफल या तो 1 हो सकता था, यहाँ 0, उससे कम शेषफल हो ही नहीं सकता 2 के पहाड़े के अंदर। जैसे 3 का भाग दिया होता तो या 2 शेषफल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सॉरी 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, उससे सिवा कोई शेषफल हो ही नहीं सकता। तो हमेशा यहाँ संख्या जिसका भाग दिया जाता है उससे कम ही शेषफल होता है। ठीक है, अपन थोड़ी और बात करेंगे। देखिए, यहाँ देखते ही सीधी सी बात है कि अपन को 2 बार बांटना है। कितनी बार बांटना है? 2 बार। ये सीधा तरीका नहीं है क्या? 23 प्लस 23, 3 3 6, 2 2 4 46। तो 2 लड़कों को 23 23 में बांटेंगे या 2 लड़कों को 23 23 डंडे मारेंगे तो टोटल डंडे कितने मारे? 46। या एक लड़के को 23 दिए, दूसरे को 23 रुपये दिए, कितने रुपये दिए? 46। तो ये होता है भाग। ठीक है, बहुत बेसिक से बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 का पहाड़े या 2 का भाग देना बहुत आसान है, एक संख्या दे के देखते हैं। तो ये तो बहुत नॉर्मल था। अब धीरे धीरे इसका लेवल है वो बढ़ेगा।
ठीक है। 345 के अंदर 2 का भाग देना है, कैसे देंगे? सबसे पहले यदि आपको 2 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो लिखना पड़ेगा 2 4 6 8 10 समथिंग अपना इससे काम है वो हो जाएगा। ठीक है, जरूरत पड़े तो 18 और 20 भी लिखने चाहिए। वैसे मैं आपको समझाने के लिए तरीका लिख रहा हूँ। अपन बहुत जीरो से लेके आगे तक जाएंगे। अब 2 के पहाड़े के 2 का पहाड़ा बोलेंगे 1 2 2 2 2 4 3 2 6 3 बोले नहीं, लेकिन 3 से आगे चले गए। इस संख्या से आगे कभी नहीं जाना है पहाड़े के अंदर। आगे जा सकते हैं लेकिन उससे पीछे वाली संख्या अपना उत्तर हो जाएगा। 1 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 4। अब मान लो 3 होते तो कहाँ होते? 3 यहाँ बीच में कहीं अटक गई। कहाँ अटक गई? 3 बीच में। ठीक है, तो 3 कहीं है वो बीच में रह गए, इसलिए 4 में भाग जाएगा नहीं क्योंकि 4 बड़ी है। तो 4 से छोटी संख्या कौन सी है? 2। कौन सी है? 2। 2 के पहाड़े में 2 कितने नंबर पे आते हैं? सॉरी, 2 के पहाड़े में 2 कितने नंबर पे आते हैं? 1 2 2 1 पहले नंबर पे। पहाड़ा बोले तो 1 2 2। ठीक है, माइनस 3 माइनस 2 गए, सीधी सी बात है। 3 माइनस 2 1 2 3 1 2 चले गए, कितने बचे? 1। कितना बचा? 1। ठीक है, अब उतारेंगे 4। कितने उतारेंगे? 4, क्योंकि 3 है वो भाग दे दिया है, शेष बचा 1। अब उतारेंगे 4। अब 14 देखेंगे 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 14 6 2 12 हाथ 2 14 7 2 14। 14 में 14 आ रहे हैं तो 14 माइनस 14 और उत्तर बच गया 0। अब 14 कितने नंबर पे है? 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 हाथ 2 14 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे। कितने नंबर पे? 7 2 14। यहाँ कितने लिखेंगे? 7। कितने लिखेंगे? 7। अब 0 बच गया, 3 उतार दिए, 4 उतार दिए, 3 और 4 में भाग दे दिया, बच के 5। कितने बच गए? 5। अब 5 उतारेंगे। अब फिर वही 2 का भाग देंगे 5 के अंदर। 1 2 2 2 2 4 3 2 6 6 आगे आ गए, 5 से आगे। मान लो जैसे 2 के पहाड़े में 5 होते तो कहाँ होते? 4 और 6 के बीच में रह गए ना? होते तो नहीं, लेकिन बीच में रह गए। 5 यहाँ होते इसलिए 5 से ऊपर चले गए, इसलिए 1 2 2 2 2 4। हमेशा इससे छोटी वाली संख्या ही भाग में आएगी। यहाँ तो यही सेम बराबर है, 14 में से 14 चले गए तो पूरी चले गए, या इससे कम। ठीक है, तो है वो 6 नहीं उतारेंगे क्योंकि 6 है वो ज़्यादा है। अब उतारे 4। कितने उतारे? 4 उतारे तो कितने नंबर पे? 4 1 2 2 2 2 4 1 और 2 नंबर पे। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 5 माइनस 4 गई, बच गया 1। कितने बच गए? 1। 1 शेषफल है, 1 में भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 1 2 से छोटी संख्या है, तो 172 बार पूरे भाग जाएगा और एक संख्या वो बच जाएगी। मान लो 2 लड़कों को 345 रुपये बांटने होते, 2 लड़कों को 345 रुपये देने होते, तो 172 देते और 1 रुपया वो बच जाता। इसी तरह से आपके पास मान लो कंचे, जिसको अपन कंचे होते खेलने के लिए, वो 345 होते तो मैं एक लड़के को 172 देता, दूसरे को भी 172 देता, फिर 1 बच जाता। क्योंकि यदि यहाँ पे 6 होते ना तो 3 3 हो जाते, लेकिन एक कम है कंचा, इसलिए एक कंचा है वो बच गया। ठीक है, तो ये था भाग का कॉन्सेप्ट। अब आओ और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, 2 से ही आगे चलते रहेंगे और बहुत आसानी से बातें करेंगे कि किस तरह से और अच्छे से सीखा जा सकता है। चलिए अब 2 का ही भाग देते फिर। 134 के अंदर 2 का भाग देना है। कितने का? 2 का। ठीक है, तो अब एक और विडम्बना आ गई कि सर 2 के पहाड़े में 1 आता ही नहीं है और 1 से 2 खुद ही बड़े हैं, और एक हमेशा शेषफल होता है। आपने कहा था कि 2 के पहाड़े के अंदर शेषफल 1 या 0 हो सकता है, उससे सिवाय कोई संख्या हो ही नहीं सकती शेषफल। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? इसलिए 1 के साथ 2 संख्या ले लेंगे। 1 में जा नहीं रहा भाग, क्योंकि 1 तो 2 से खुद से छोटी है, तो 13 साथ ले लेंगे। कितने? 2 संख्याओं को साथ ले लेंगे। कितने को? 2 को। हमेशा जब भी एक संख्या में भाग ना जाए तो 2 संख्या है वो साथ लेनी चाहिए। अब जाएंगे 13 के अंदर। 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 हाथ 2 14। 14 ज़्यादा है इसलिए 12। कितने? 12। आप पहाड़ा लिखते रखो और उस पहाड़े के अंदर संख्या देखो,
सेम संख्या आ रही है तो वही उतार दो, यहाँ वो सेम संख्या नहीं आ रही, उससे छोटी वाली संख्या है वो लिख दो। अब 13 आ नहीं रही है, इसलिए 13 से छोटी वाली संख्या 12। कई बार बहुत जैसे आगे जाएंगे तो बहुत सारी संख्या बीच में नहीं होगी, तो उससे जो भी छोटी संख्या पहाड़ी के अंदर है वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब माइनस लगाना मत भूलना। अब 12 कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे। कितने नंबर पे? 6 2 12, 1 2 3 4 5 6, तो 13 में कितनी बार भाग गया? 6 बार। अब 13 माइनस 12 करेंगे, 13 में से 12 है वो घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। फिर वही 1 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर उतारेंगे 4। कितने उतारेंगे? 4। 1 2 3 4 5 6 7, 14 इसमें पड़े, 7 2 14, तो 14 में से 14 जा रहे हैं, बचेगा कितना? 0। फिर देखना है कि 7 2 14 कितनी बार? 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, 7, शेषफल आपका बच गया 0। अच्छा, अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 134 रुपये थे और 2 लड़कों को बांटने थे। कितने लड़कों को बांटने थे? 2 लड़कों को। तो मैं कितने कितने देता एक लड़के को? एक लड़के को मैं वो 67 रुपये है वो देता। ठीक है, तो ये थी कॉमन और बहुत साधारण सी बात। अब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं, काफ़ी हद तक लेवल तक जाएंगे, आपको पहाड़ा है वो भाग देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 और 2 का लेते हैं, उसके बाद संख्या थोड़ी और बढ़ाएंगे। 789, इसके अंदर 2 का भाग देना है, देखते हैं कितनी बार जाता है। ठीक है, 2 का भाग 7 में जा नहीं रहा है। 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8, 8 संख्या बड़ी है तो 8 से कम ही आएगा, क्योंकि 8 7 से बड़ी, इसलिए बड़ी नहीं छोटी। 7 संख्या यार 6 के बीच में, तो 7 से छोटी संख्या कौन सी इस पहाड़ी के अंदर? 7 खुद तो है नहीं। देखो पहला तरीका आप करो, इस संख्या को देखो इस पहाड़ी के अंदर आ रही है, ये संख्या इससे छोटी है तो 2 संख्या 7 लो, ये संख्या इससे बड़ी है, इस संख्या को इसके अंदर देखो, देख लिया 7 इसके अंदर कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। 7 से बड़ी संख्या कौन सी है? 8। 7 से छोटी संख्या कौन सी है? 6। आप कहोगे सर छोटी तो 4 भी है, छोटी 2 भी है, नहीं, जस्ट छोटी कौन सी है? 7 से जस्ट छोटी संख्या कौन सी है? जस्ट छोटी संख्या है 6। जस्ट का मतलब एकदम पास वाली। 4 है लेकिन दूर है, 4 से ज़्यादा नज़दीक कौन है? 6। 7 के नज़दीक कौन है? 6 से नज़दीक है, तो नज़दीक वाली छोटी संख्या, नज़दीक वाली छोटी संख्या, ये एक फॉर्मूला आप याद रख लो, उसके बाद आपका सारी दिक्कतें है वो क्लियर हो जाएगी। तो 7 से जस्ट नज़दीक वाली संख्या है वो 6, क्योंकि 7 खुद तो है नहीं। पहला काम था आपको ये संख्या देखना, संख्या आपने देखी, संख्या खुद थी नहीं, तो उसके नीचे वाली संख्या, जस्ट पास वाली संख्या, छोटी संख्या, जस्ट पास वाली छोटी संख्या देखी, वो संख्या थी 6। 6 आपने उतारा, माइनस का निशान लगा दिया। अब आप ये देखेंगे जस्ट छोटी वाली संख्या थी या जो खुद संख्या थी वो कितने नंबर पे है? 1 2 और 3। 2 के पहाड़े में कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। 1 2 2 2 2 4 3 2 6, तो 2 के पहाड़े में 6 कितने नंबर पे आते? 3 नंबर पे। 1 2 2 2 2 4 3 2 6, 3 नंबर। कितनी बार भाग गया? 3 बार। अब माइनस का निशान लगाना है, उसके बाद 7 ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी है। कई बार तो बराबर होती है वही संख्या, बराबर होती है वही संख्या घटाने में 0 आ जाता है। अब 7 में से 6 घटाने हैं, 7 में से 6 घटाने हैं, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? एक। कितना बचेगा? 1। 1 2 से छोटे इसलिए भाग जाएगा नहीं, पहले भी मैंने कहा था कि छोटी संख्या बचती नहीं, इसलिए 1 बचा है। अब उतरेंगे 8, कितने उतारेंगे? 8 18। अपन इस पहाड़े के देखेंगे तो 18 डायरेक्ट ही आ रहे हैं, संख्या अपना काम था संख्या को देखना, संख्या इस पहाड़े के अंदर डायरेक्ट आ रही है। कितने नंबर पे आ रही है? 9 2 18, 9 नंबर पे। कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। फिर वही 18 माइनस 18, कितने बच गए? 0। ये याद रहेगा 9 कैसे आया? 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 6 2 12 हाँ 2 14 8 2 16 9 2 18, 18 में से 18 गए, बच गया 0। अब उतारेंगे 9, क्या उतारेंगे? 9। 9 देखेंगे फिर वही 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10, 10 पड़े। छोटे कौन से हैं? सर छोटे तो 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, लेकिन जस्ट नज़दीक वाली छोटी संख्या कौन सी है? नज़दीक वाली संख्या 8। कौन सी है? 8। माइनस कर देंगे, 9 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 1। सर ये क्या है? 9 अपने पहले उतार दिए, ठीक है। नौ में से 8 कितनी बार गया? 4 बार। ये भाग देख लेना एक बार आप। 1 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8, 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 8 9 में पूरे जाता नहीं है, इसलिए उतारे 8। नज़दीक छोटी संख्या कौन सी थी? 8।
8 में कितनी बार गया, 4 बार, 1 2 3 4 बार, कितनी बार, 4 बार। और उसके बाद देने पर 1 बचा, 1 में भाग जाएगा नहीं, 1 तो 2 से बहुत छोटी है इसलिए भाग कोई जाएगा नहीं, इसे बोलते हैं शेषफल। शेषफल है वो एक आपका बच गया है। बाद में और बहुत सारे तरीके बताएंगे, अभी आप आराम से इसको सीखने की कोशिश करो। 1 और 2 पे करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि 0 से समय शुरू करें, चाहे होशियार लड़का इसको ना देखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो देखे उसके मन के अंदर कम से कम वो दिमाग से देखे तो कोई कॉन्सेप्ट कोई चीज़ बाकी नहीं रहनी चाहिए। एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको। ये और चीज़ आपको दिक्कत कर सकती है, मेरे साथ भी दिक्कत थी, फिर वही 2 का पहाड़ आया तो मैंने बिठा दिया, कोई बात नहीं। दो के पहाड़े में 2 कितनी बार जाते हैं, 2 के पहाड़े 2 आते हैं, कितने नंबर पे आते हैं, 1 नंबर पे आते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 के बच गया 0, भाग गया 1 बार, अब बच गए 0। जब 0 आता है तो 0 को डायरेक्ट ऊपर डाल दो, कुछ नहीं करना है। सर आप कहोगे 10 कितनी बार, 10 कैसे गया, क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ यदि 20 लेते तो क्या होता, मान लो पर 2 न लेके 20 लेते, क्या लेते 20 पहाड़े में आते कितने नंबर पे आते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 दूनी 20, तो 10 बचा था। अपन ने 2 1 को लिया और फिर 0 बच गया तो 0 को डायरेक्ट ऊपर डाल दिया, क्या कर दिया, ऊपर डाल दिया। हमेशा ध्यान रखना 0 आए तो बड़ी सावधानी के साथ भागो करना है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 0 आया था, 0 को डायरेक्ट ऊपर डाल दिया, क्यों, क्योंकि एक संख्या के बाद 0 आया है उसको ऊपर डाल दो। अब बच गया 2, फिर 2 में फाड़ा 1 बार, 2 एकम 2, बच गया 0। अब यदि मैं कहूँ कि एक लड़के को 101 रुपये देता हूँ, दोनों लड़कों को 101 रुपये देता हूँ, कितने होंगे, 2 लड़कों को 101 रुपये दूंगा तो 202 हो जाएंगे। कई लड़के ऐसे करते हैं, 0 में से उतार दिया, 0 0 गया और 11 कर देते हैं, फिर ये 0 कहाँ चला गया। इस बात का आप ध्यान रखना। ये भाग के कुछ कठिन भाग थे, इसके सिवाय खास भाग का कठिन कोई रूप नहीं होता है, खासकर आपके प्राइमरी लेवल तक, 5वीं तक। इसके बाद भाग आएंगे तो वो संख्या बढ़ जाएगी, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का, इस तरह से संख्या बढ़ सकती है। लेकिन इसके बाद कोई ऐसा तरीका नया नहीं है जो करने में आपको दिक्कत आए। एक तरीका और बता सकता हूँ मैं कि ये संख्या और ये संख्या गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी, कौन सी, जिसका भाग दिया है और जो भाग जितनी बार गया है उन दोनों का गुणा करेंगे तो ये बीच वाली संख्या जिसमें भाग दिया था वो आएंगी। कैसे आएंगी, इसको मैं शब्दों के साथ नहीं बोल रहा हूँ, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा झंझटमारी नहीं हो। 2 का भाग दिया था, कितनी बार भाग गया, 101 बार, कितनी बार गया, 101 बार, इनको गुणा कर दो। कहने का मतलब इन 2 संख्याओं को गुणा करने पर यह संख्या आती है। कई बार यदि यहाँ शेषफल बचा हुआ है तो गुणा करने के बाद और इसको एक जोड़ने को, इन दोनों का गुणा करना, यहाँ शेषफल बचा हुआ कोई संख्या है तो उसको जोड़ने के बाद ये संख्या आती है। कैसे आती है, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 एकम 2, शेषफल 0 था इसलिए कुछ जोड़ना नहीं है, 0 जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि मेरा किया हुआ भाग सही है यहाँ गलत। ये तो थे भाग के कुछ आसान रूप, बहुत आसान भाग किस तरह से करते हैं। अब एक 3 का भाग करते हैं। कुछ एक लोग ऐसे कर देते हैं, जो भी करो आपकी तरफ से ये ठीक है, फिर यहाँ लिख लो बोले 78 में 3 का भाग देना, कितने में, 78 में 78, 3 का पहाड़ा लिख लो। तीन का पहाड़ा बोलेंगे, 1 3 2 3 6 3 3 9, सर 9 आगे 7 नहीं आ रहे, 3 के पहाड़े में 7 कहीं नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। 3 के पहाड़े के 7 के नज़दीक संख्या कौन सी है, 6 और 9। अच्छा 6 और 9 में सबसे कम संख्या कौन सी है, 6 का मैं ऑब्जेक्टली छोटी संख्या को लेना है। अच्छा 6 कितनी बार भाग जा रहा है, 1 3 2 3 6,
7 में से 6 के बच गया 1, उतार दिया 8, 18 ऑलरेडी आ रही है, 36 18, 6 बार, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 18 में से 18 गई 0, फिर एक बार की आराम से। 7 संख्या थी, पहाड़ी में देखा 7 कहीं नहीं था, अपन ने 3 का घड़िया बोला, 1 3 3 2 3 6 3 3 9, 9 7 से ज़्यादा हो गई, रुक गए अपन, 1 3 3 2 3 6, 7 से जस्ट कम संख्या कौन सी है, पहाड़े वाली 6, कौन सी है 6, 6 उतारे, 6 कितने नंबर पे, 1 और 2 नंबर पे, 2 ऊपर लिखे, 7 में से 6 घटाए बच गया 1, अगली संख्या उतारी 8, 18 हो गई, 18 देखे 18 इस पहाड़ी के अंदर ऑलरेडी मिल रहे थे, कितने नंबर पे मिल रहे थे, 36 18, 6 नंबर पे 6 लिख लिए, 18 में से 18 बच गए 0। अब फिर वही तरीका 3 × 26 करो, 26 × 3, 36 18, 3 का पारा 6 बार 18, 8 हाँसल लगी 1, 3 2 6 1, 3 2 6 और 1 हाँसल 7, अपना भाग सही है, अपना भाग सही। अब है वो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मेरे हिसाब से नॉर्मल पहाड़ों के अंदर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जितना आपका माइंड मैच्योर होगा, जितनी आपकी समझ बढ़ेगी, जितनी आप और मेहनत करेंगे, उतना आपका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, उतना अच्छे से आप भाग है वो कर पाएंगे। एक और भाग करते हैं अपन 4 का। इसके अंदर 4 का पहाड़ा लिख लेंगे, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40, जल्दबाजी में लिखा। अब 4 के पहाड़े के अंदर 9 ढूंढेंगे, 9 कहीं मिले नहीं, 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12, 12 ज़्यादा है 9 से, रुक गई, 1 चौक चौक 2 चौक 8, 9 से जस्ट कम वाली संख्या 8 है, 8 लिख ली, 8 कितने नंबर पे, 1 चौक चौक 2 चौक 8, 2 बार माइनस किया, 9 में से 8 गए, बच गया 1, उतारे 3, 13 हो गए, कितने हो गए 13, 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16, 16 बड़े है 13 से, 1 चौक चौक 2 चौक 8 3 चौक 12, 12 कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, ठीक है। 13 में से 12 घटाए, बच गया 1, उतारे 7, 17 1 चौक 2 चौक 8 3 चौक 12 4 चौक 16 5 चौक 20, 20 ज़्यादा है, 4 चौक 16, ठीक है। 17 में से 16 गए, बच गया 1, 16 कितने नंबर पे है, 4 चौक 16 4 पे, शेषफल 1। और हमें हमेशा कहता हूँ कि इस संख्या से जिसका भाग दे रही है उससे शेषफल हमेशा कम होता है, वह संख्या भी नहीं होता, 4 के 4 नहीं हो सकता, 4 का शेषफल हमेशा 3 2 1 0, बस खत्म। इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती क्योंकि उसके अंदर भाग जाएगा। मान लो शेषफल 5 बचता तो फिर क्या करते, भाग जाते, 5 में कितनी बार गया, 1 बार, और फिर 5 में 4 घटाते, बच गया 1, इस तरह से वो भाग जाता है। तो ये इस तरह का आपको ध्यान रखना है। अब वही तरीका आप अपनाएंगे, 4 का 234 से गुणा करेंगे तो, और एक साथ जोड़ेंगे तो आपका है वो 937 है वो आ जाएंगे। कैसे आएंगे, 2 3 4 × 4, 4 4 16 छक्का हंस लगी 1, 4 3 12 1 13 3 हंस लगी 1, 4 2 8 1 9, 936 और 1 शेषफल 937। ये जल्दबाजी में किया है आपको बताने के लिए कि आप चेक कर सकते हैं इन दोनों का जोड़ गुणा करके, इसको जोड़ करके, ठीक है, बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि मुझे भाग सीखने में जो दिक्कतें हुई वो किसी और का न हो, और गणित ऐसा सब्जेक्ट है जो शुरुआत में ही सीखा जा सकता है, बाद में बहुत दिक्कतें आती है। इसलिए मैं खुद गणित का कमज़ोर विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छा रास्ता दिखाना चाहता हूँ, खासकर मेरे स्टूडेंट्स को। उसको लेकर एक और भाग करते हैं 5 का। थोड़ा बड़ा करते हैं, 5 का पहाड़ा लिखेंगे, देखिए पहली शर्त है आपको पहाड़ आना चाहिए। मान लो मैंने 5 लिखा, मेरे को 5 का पहाड़ा दिया था तो मैं भाग कैसे दूंगा, नहीं दे सकता। इसलिए जहाँ जिस संख्या तक आपको भाग सीखना है उस संख्या तक पहाड़ा है वो आप सीख जाइए।
ठीक है। 5 का पहाड़ा वैसे बहुत आसान है। 5 के पहाड़े के अंदर 4 आते नहीं है क्योंकि 4 5 से छोटे हैं। सर भाग जाएगा नहीं, नहीं जाएगा। क्या कर लेंगे, दोनों संख्याओं को देखेंगे, इसको देखेंगे दोनों संख्या को, 4 और 5 45। ढूंढा, मिल गए 45। कितने मिल गए, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 45। 9 नंबर पे, कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। 9 पंजे 45। 9 का 5 का पहाड़ा बोलते हैं तो 9 पंजे 45। 45 खुद आ रही है, कितने नंबर पे आ रही है, 9 नंबर पे। 45 माइनस 45 बच गया 0, उतारे 6। ये पूरा क्लियर हो गया। ये क्लियर होने के बाद कोई संख्या नहीं बची, चाहे बचती तो भी ये आगे रहती, नहीं बचती तो भी आगे रहेगी। देखिए 0 आगे रहने का कोई मतलब है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उतारे 6। 1 पंजे पंजे 2 पंजे 10, 10 6 से बड़े इसलिए जाएगा नहीं, 5 छोटे 6 से, 5 माइनस 5 कितने नंबर पे, 5 के बारे 5 एकम 5, 1 नंबर पे। 6 में से 5 की कितना बच गया, 1। अब उतारा 7, 6 तक भाग दे दिया है, उतारे 7 17। 1 पंजे पंजे 2 पंजे 10 3 पंजे 15 4 पंजे 20 15। इससे छोटे हैं कितने, 15। 17 खुद है नहीं तो 15। 17 में से 15 के बच गए 2। अब 15 कितने नंबर पे है, 1 पंजे पंजे 2 पंजे 10 3 पंजे 15, 3 बार। अब ये आपका भाग हो गया, 2 शेषफल बच गए। क्या बच गए, शेषफल। अब 2 के अंदर भाग दे जाएगा क्योंकि 2 5 से छोटे। तो यदि 45 67 यानी कि 4567 को 5 से भाग करते हैं तो 913 बार सबको 913 बार जाएगा और 2 संख्या शेषफल बच जाएगी। कहने का मतलब फिर वही, मान लो मेरे पास 4567 रुपये होते और 5 लड़कों को बराबर देने होते तो मैं एक एक लड़के को 913 रुपये देता और पीछे 2 रुपये मेरे पास बच जाते। कितने बच जाते, 2। और मैं 2 रुपये किसी को नहीं दे सकता क्योंकि 2 रुपये 5 से कम है, सबको बराबर बांटनी है। तो 913 बराबर बढ़ जाएंगे 5 जनों में और 2 संख्या और शेष बच जाएगी। एक बार फिर से, मेरे पास 4567 रुपये है, सॉरी चॉकलेट है, और 5 लड़के हैं, उनको मेरे को देनी है तो प्रत्येक लड़के को मैं 913 चॉकलेट दे सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास 2 चॉकलेट बचेगी और वो 2 चॉकलेट मैं तोड़ के दे सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली किसी बच्चे को दे नहीं सकता, इसलिए वो मैं खा सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। देखिए पहला प्रयास था और प्रारंभिक से लेकर कोशिश की है। एक बार समझ में नहीं आए, दूसरी बार देख लेना, आ जाएगा समझ में। इतने आसान है भाग, 3 बार देख लेना, आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, भाग करते रहना है, खुद दो, खुद करो, इनको गुणा करो और यदि को शेष पर उसको जोड़ दो, चेक कर लो भाग सही है करते। इन दोनों को जोड़ने के बाद गुणा करने के बाद पता चल जाता है कि अपना भाग सही है कि नहीं। इसके आसपास की संख्या आ जाती है, यहाँ तक की संख्या आ जाती है, लास्ट संख्या में फ़र्क हो सकता है और वो फ़र्क होता है शेषफल का। धन्यवाद और इसी तरह से जुड़े रहिए, शुक्रिया।